रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम और प्रेरणा एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। प्रेरणा उत्साह में आकर प्रेम को गले लगा लेती है, जिसे देखकर राही हैरान रह जाती है। प्रेम तुरंत प्रेरणा को राही से मिलवाते हुए बताता है कि राही उसकी पत्नी है। प्रेरणा हैरान होती है। राही बताती है कि प्रेरणा ने ही उससे शर्ट छीनी थी। प्रेरणा कहती है कि तुम जुगलखोर हो। राही कहती है कि वह जुगलखोर नहीं, चुगलखोर होता है। राही प्रेम से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। प्रेम कहता है कि प्रेरणा मेरी दोस्त है, हम बहुत सालों बाद मिले हैं। यह सुनकर अनुपमा हैरान होती है। प्रेरणा प्रेम से सवाल करती है कि उसने बिना कोई क्लोजर दिए उसे क्यों छोड़ दिया। राही पूछती है कि तुम किस क्लोजर की बात कर रही हो। प्रेम कहता है कि यह पुरानी बात है। तभी प्रेरणा खुलासा करती है उसे प्रेम पसंद था, उसने यह प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रेम बिना कोई जवाब दिए अचानक गायब हो गया था। यह बात सुनकर अनुपमा और राही गहरा झटका लगता है। प्रेम बहाना बनाकर चला जाता है। प्रेरणा भी उसके पीछे चली जाती है। राही दुखी होकर वहां से जाती है तो अनुपमा परेशान होती है। इसी बीच मीडिया वाले आते हैं। रजनी और अनुपमा मीडिया वालों को स्वागत करती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि मीडिया वाले बिन बुलाए आ जाते हैं। अनुपमा कहती है कि यह सेलिब्रिटी होने की साइड इफेक्ट है। रजनी कहती है कि मैं तो सिर्फ एक राजनेता हूँ, सेलिब्रिटी तो तुम हो। अनुपमा जाने के बाद रजनी मन ही मन सोचती है कि मीडिया वालों को तो मैंने ही बुलाया था। राजनीति में हाइप जरूरी होती है। एक मामूली सी चौल की लड़की से रजनी देसाई अपने बेटे की शादी कर रही है। इसकी पब्लिसिटी करना तो बनता है। दूसरी तरफ ईशानी शूट लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर सन्नाटा देखकर डर जाती है। तभी एक लड़का आकर उसे बताता है कि शॉर्ट फिल्म के स्टूडियो ऐसे ही होते हैं। ईशानी खुद को शांत करती है और अंदर जाती है। ईशानी को वहां कुछ अजीब लगता है। वह लड़का ईशानी को घूरता रहता है। दूसरी तरफ अनुपमा का मन बेचैन होने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसी बीच प्रेरणा प्रेम को देखती है तो राही को जलन होती है। वरुण रजनी को पेपर साइन करवाने का इशारा करता है। प्रेरणा जाती है तो रजनी उसके पीछे जाती है और भावुक होकर कहती है कि इतने सालों बाद मिली हो, एक बार गले लग जाओ। प्रेरणा कहती है कि आप पॉलिटिशियन रहिए, माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप जो मीडिया वाले बुलाए हैं उनके सामने आपकी बैंड बज जाएगी। रजनी कहती है क्या सबके सामने अपनी माँ को जलील कर रही हो। प्रेरणा कहती है कि भाई की शादी है इसलिए चुप हूँ, मैं वरना ऐसे कर चुकी होती। मैं भाई की खुशी के लिए आई हूँ, आपसे पैच अप करने नहीं। रजनी दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। इसके बाद रजनी अनुपमा के पास जाती है तो प्रेरणा जानबूझकर अनुपमा को गले लगाती है। प्रेरणा के जाने के बाद अनुपमा रजनी को समझाती है कि वह एक माँ सब्र और उम्मीद कर सकती है। तुम यह सोचो कि कम से कम प्रेरणा शादी में तो आई है ना। रजनी कहती है कि तुम प्रेरणा को समझाओ, मुझसे रूठ कर ना रहो। दूसरी तरफ ईशानी और बाकी एक्टर्स को एक लड़की आकर बताती है कि यह प्रोडक्शन हाउस फेक है, यह एक्टिंग के नाम पर कुछ भी करवाते हैं। वह सबको निकलने के लिए कहती है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और सभी वहां भागने लगते हैं। ईशानी गिर जाती है। दूसरी तरफ भारती वरुण को उससे शादी करने के लिए धन्यवाद करती है। वरुण कहता है कि धन्यवाद मुझे करना चाहिए कि तुमने मुझे इस लायक समझा। भारती कहती है कि मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगी और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हाई बटन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ प्रेरणा प्रेम से मिलती है और राही के बारे में गलत बातें बोलती है। प्रेम साफ कहता है कि मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। प्रेरणा कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, तुम्हारी पत्नी थोड़ी चिड़चिड़ी है लेकिन क्यूट है। प्रेरणा और प्रेम आपस में बातें करते हैं। इसी बीच लीला राही को लेकर आती है और उसे दिखाती है। लीला कहती है कि इस लड़की में जादू है और कहीं यह जादू प्रेम पर न चल जाए। राही हैरान हो जाती है। लीला कहती है कि जो अपनी माँ की नहीं वो किसी की नहीं, ना ही दोस्त की। राही कहती है कि आजकल दोस्त सबके होते हैं। लीला कहती है कि आजकल गर्लफ्रेंड भी सबकी होती है। लीला कहती है कि वनराज और काव्या भी दोस्त ही थे, यही बात अनुपमा ने नजरअंदाज की थी। तुम अनुपमा वाली गलती मत करना। राही घबरा जाती है। दूसरी तरफ शादी चल रही होती है। पाखी ईशानी को कॉल करने की कोशिश करती है और परेशान होती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है लेकिन राही उसे नजरअंदाज कर देती है। अनुपमा पाखी से ईशानी के बारे में पूछती है तो पाखी गुस्से में कहती है कि आप अपना काम कीजिए। अनुपमा हैरान होती है तो पाखी शांत होकर कहती है कि आपको बहुत काम है तो आप वह देखिए। दूसरी तरफ ईशानी रोते हुए इंस्पेक्टर से कहती है कि यहाँ हमें शूट पर बुलाया गया था,
मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इंस्पेक्टर कहते हैं, यह सब पुलिस स्टेशन जाकर बोलना। ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे अनुपमा को कॉल करना है। इंस्पेक्टर सबको पुलिस स्टेशन ले जाने के आदेश देते हैं। इधर अनुपमा घबरा रही होती है। प्रेरणा अनुपमा से कहती है कि मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ। अनुपमा उसे सही कहावत बोलना सिखाती है और कहती है कि यह सब अपनी माँ से भी सीखना। तभी प्रेरणा कहती है कि उनसे तो मैं सिर्फ गलत बातें ही सीख सकती हूँ। अनुपमा हैरान होती है। यह देखकर रजनी सोचती है कि कहीं प्रेरणा अनुपमा को मेरी सच्चाई न बता दे, वरना मैं तो कुछ खो दूंगी। दूसरी तरफ पुलिस सभी लड़कियों को लेकर जा रही होती है। ईशानी चुपके से पागी और अनुपमा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों फोन नहीं उठाती। ईशानी को बाबूजी की याद आती है। वह जसप्रीत को कॉल करती है। जसप्रीत फोन उठा लेती है। ईशानी जसप्रीत को सारी बात बताती है। जसप्रीत कहती है कि चिंता मत करो, आ रही हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा बेचैन होती है और खुद को संभाल रही होती है। रजनी अनुपमा के साइन लेने की सोचती है, तभी एक लड़की से टकराते ही हाथ से पेपर्स गिर जाते हैं। इसी बीच अनुपमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेम राही से पूछता है कि क्या तुम नाराज हो। राही पूछती है कि तुमने अपनी एक्स से के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। प्रेम कहता है कि वह मेरी एक्स नहीं थी, प्रेरणा सिर्फ मेरी क्लासमेट थी। अगर हमारे बीच में कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। प्रेम राही को समझाता है कि प्रेरणा हमेशा से ही मुफ्त थी, तुम मेरा पहला प्यार हो। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही को भरोसा दिलाता है कि 7 जन्मों के लिए सिर्फ तुम्हारा हूँ। दोनों खुश होते हुए गले मिलते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है। इसी बीच प्रेरणा वहां आ जाती है। अनुपमा प्रेरणा से कहती है कि प्रेम और राही बहुत सारी चुनौतियां को पार करते हुए एक हुए हैं। प्रेरणा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं प्यार जैसे इमोशन को खुद ही हावी नहीं होने दूंगी। अब मुझे बस अपना करियर बनाना है, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रेरणा कहती है कि शादी के बाद इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्द से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इधर जसप्रीत ईशानी के पास जा रही होती है, तभी वहां अनुपमा से टकराती है। अनुपमा पूछती है, जसप्रीत बहाना बनाती है। इसके बाद अनुपमा कन्यादान का फैसला करती है। रजनी सोचती है कि मुझे कन्यादान से पहले साइन करवाने होंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रजनी साइन करवाने के लिए अनुपमा पर दबाव डालती है। इधर प्रेम और राही डांस करेंगे और होगा बड़ा धमाका। अनुपमा साइन कर देगी या नहीं, ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे डेली अपडेट्स जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।